हेलो नमस्कार, मैं हूँ अंजलि और आज मेरे साथ है अतुल जी जो हिंदी खबर से हमारे भारतीय दोस्त है। नमस्ते, नी हाओ, ताज़ा हाओ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके हमेशा की तरह। हाँ, आज तो हम चीन के तियानजिन शहर में हैं और यहाँ थोड़ी बारिश आ रही है। आज तो मैं अतुल जी को पूरे तियानजिन में हम तो एक साथ घूमने गए। आपको कैसे लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तियानजिन शहर बहुत अच्छा है। इस बारिश ने तो इसको और खुशनुमा बना दिया है। हाँ। हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं ये मिजियांग कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर है। यहीं पर नरेंद्र मोदी जी आएंगे एससीओ समिट 2025 में हिस्सा लेने के लिए, जहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब से उनकी मुलाकात होगी और पूरी दुनिया की निगाहें, प्रधानमंत्री मोदी जी भी आएंगे। हाँ, और पूरी दुनिया की निगाहें मोदी जी, शी जिनपिंग जी और व्लादिमीर पुतिन जी की इस मुलाकात पर लगी हुई हैं। और ये बहुत ऐतिहासिक मुलाकात है और चीन ने इस शहर को दुल्हन की तरह सजाया है और 10 वर्षों के लिए इस शंघाई स्पिरिट का विस्तार देने की बात हो रही है। बहुत सारे मुद्दों पे बात होगी। भारत और चीन की जो दोस्ती है वो कैसे मजबूत हो, इस पर दोनों देश बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और मैं शी जिनपिंग साहब, नरेंद्र मोदी साहब और व्लादिमीर पुतिन साहब तीनों की तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने ये पहल की है और अमेरिका की दादागिरी को दूर करने के लिए, अमेरिका की दादागिरी से बचने के लिए ये प्रयास हुआ है। लेकिन कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हाँ, तो आपके विचार से तो ये एससीओ चीन और भारत क्या पॉजिटिव संकेत देंगे? देखिए, बहुत पॉजिटिव संकेत हैं इस लिहाज से कि चीन और भारत ने अपने तभी विवादास्पद और कंट्रोवर्शियल जो इश्यूज थे उनको दूर करके आपस में दोस्ती का हाथ मजबूत करने का एक वायदा किया है। भारत में चीन के इस फैसले को लेकर बहुत पॉजिटिविटी है। अमेरिका के द्वारा लगाए गए ऊट पटांग, गलत और मूर्खतापूर्ण टैरिफ के बाद चीन ने भारत के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। चीन की सरकार ने, चीन के विदेश मंत्री हमारे भारत गए, उन्होंने मुलाकात की मोदी साहब से, हमारे विदेश मंत्री से, और उस मुलाकात में चीन ने कहा कि भारत के सभी उत्पाद, भारत के सभी प्रोडक्ट्स के लिए चीन अपने दरवाजे खोलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और अमेरिका ने जो नुकसान भारत का किया, चीन ने उस नुकसान से भारत को बचा लिया। हाँ। इसीलिए पूरे भारत में चीन को लेकर बहुत पॉजिटिविटी है। चीन को लेकर भारत का मीडिया भी पॉजिटिव है और अच्छी अच्छी खबरें दिखाई जा रही हैं। और मैं तो खैर पॉजिटिव हूँ ही। आप लोगों से मिलके, चीन के लोगों से मिलके मुझे बहुत सकारात्मकता, बहुत पॉजिटिविटी का अनुभव होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये एससीओ समिट हो रहा है 2025 तियानजिन में, ये एक इतिहास रचेगा भारत और चीन की ईमानदार और लॉन्ग टर्म दोस्ती के लिए। ये बहुत ज़रूरी है और ये पहल लगातार होते रहने चाहिए। हाँ, तो मुझे भी विश्वास है जब हाथी और ड्रैगन जब हम एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो हम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। बिल्कुल, और पूरी ईमानदारी के साथ भारत चीन के इस कदम का स्वागत करता है, सम्मान करता है। चीन की सरकार ने भारत के प्रति सम्मान और आदर का भाव दिखाया है। और मेरा ऐसा मानना है कि अब जब भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो वो चीन के लोगों के लिए जो आपकी मांग थी कि मोदी जी हमको वीज़ा दीजिए, उस मांग को वो पूरा करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे। इसके अलावा भारत और चीन के बीच सीधी हवाई सेवा, फ्लाइट, वो बाधित हैं, तो उसको भी वो लागू करने का प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि दोनों देशों की दोस्ती के लिए ये सारे कदम बहुत ज़रूरी हैं। चीन ने दोस्ती की पहल की, नरेंद्र मोदी जी ने दोस्ती को स्वीकार किया, उन्होंने वहाँ से पहल की। और जब दोनों देश सकारात्मकता से, ईमानदारी से एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो दोस्ती मजबूत होती है। और भारत, रूस और चीन का जो गठजोड़ है पूरी दुनिया में वैश्विक महाशक्ति के तौर पे बन के सामने आएगा, ये मेरा विश्वास है। हाँ, तो आगे और क्या होगा, हम इंतजार करेंगे। जी बिल्कुल, आगे जो होगा सब बहुत अच्छा होगा, क्योंकि चीन, भारत और रूस खुले मन से, ईमानदारी से एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। तो आगे बहुत अच्छा होना अभी बाकी है। हाँ, 可以了吧？